वेलकम टू आवर चैनल इम्तियाज़ मीडिया इन्फो। आप देख रहे हैं हमारे चैनल में आज हम सीखेंगे गूगल ड्राइव से रिलेटेड एक ऐप जहां पे आप बनाते हो गूगल शीट्स। गूगल शीट इज़ सिमिलर लाइक अ MS एक्सेल। इस गूगल शीट को ओपन करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कीजिए गूगल शीट के ऊपर और यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लैंक स्प्रेडशीट। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं मैंने ऑलरेडी क्लिक करके रखा हुआ है, यहाँ पे ओपन किया हुआ है एक स्प्रेडशीट जिसमें कुछ डेटा टाइप किया है मैंने। यहाँ पर ऑप्शन रिलेटेड टू हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है रोल नंबर एंड नेम। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड, इस कॉलम को इस तरह से ब्लैंक छोड़ते हुए यहाँ पे मुझे टाइप करना है सब्जेक्ट 1 या फिर आप टाइप कर सकते हो पीरियड 1 और टाइप करेंगे हम यहाँ पे सब्जेक्ट 2। इसी से रिलेटेड हम इसको ड्रैग करेंगे दोनों को सेलेक्ट करके। आप सेलेक्ट माउस के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप इसको शिफ्ट प्रेस करके भी ले सकते हो। सब्जेक्ट 1, 2 एंड 3 सब्जेक्ट 3, 4 एंड 5। ओके फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने जब इसको टाइप किया तो इसमें एरर आया बिकॉज मैंने सब्जेक्ट 2 को स्पेस नहीं दिया हुआ था। अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है और ड्रैग करना है। हो सकता है कि आपको भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। इसी तरह के एरर से हम सीखते हुए अच्छे यूजर या फिर ट्रेनर बन सकते हैं। सी फ्रेंड्स, मैंने इसको थोड़ा सा कलर अप्लाई किया हुआ है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सको। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे क्या करना है कि जो भी मेरे कॉलम्स हैं उन कॉलम्स का विड्थ थोड़ा सा एक चेकबॉक्स फिट होने जितना ही मुझे इसको क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पे जान रहे हो मैंने इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ले लिया। आप क्या करो, यहाँ पे एक सब्जेक्ट के लिए क्लिक करके इंसर्ट एक चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे। अब आपने फिर से यहाँ पे करना है तो भी आप कर सकते हैं या फिर शिफ्ट प्रेस करके सभी एट ए टाइम आपने सेलेक्ट करना है और आपने यहाँ पे क्लिक करना है चेकबॉक्स। सी फ्रेंड्स, एट ए टाइम आपको यहाँ पे मिल गए। अभी इन सभी को आप सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो या फिर इसको आप ड्रैग भी कर सकते हो। सी फ्रेंड्स, ओके कितना इजी वे में आपने यहाँ पे क्या किया है, एक चेकबॉक्स को लिया हुआ है। लेकिन इस चेकबॉक्स को आपको क्या करना है, यूज किस तरह से करना है वो हमें देखना है। तो आपने यहाँ पे एब्सेंट करके मैंने डाला हुआ है। अब इसको हम करेंगे यहाँ पे किस तरह से आप इसको फॉर्मूला अप्लाई करना है वो देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे सब्जेक्ट 6 का जो कलर अप्लाई किया है उसको आप यहाँ पे पेंट फॉर्मेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर या फिर इसको फिर से क्लिक कीजिए, आप इसको अप्लाई कीजिए यहाँ पे इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे यहाँ पे कंसीडर करो मेरा एक स्टूडेंट है मूसा जान जो फर्स्ट क्लास अटेंड किया है, सेकेंड अटेंड किया, थर्ड को अगर वो स्किप कर रहा है तो उसको यहाँ पे एब्सेंट दिखाई देना चाहिए। या फिर वो पूरे 6 सब्जेक्ट्स को अटेंड करता है या क्लास प्रेजेंट रहता है तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू साइन काउंट इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट द सेल्स। ओके, जितने भी आपके सेल्स हैं उनको सेलेक्ट कीजिए, कॉमा टाइप कीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा टाइप करेंगे, ट्रू टाइप करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। देखो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से इक्वल टू साइन काउंट इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट द रेंज फ्रॉम सब्जेक्ट 1 टू सब्जेक्ट 6 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा फॉल्स कंडीशन क्लिक करेंगे और देखोगे कि अगर कोई एक स्टूडेंट एक कोई सब्जेक्ट में एब्सेंट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट क्लासेस आर 5 एंड एब्सेंट इज 1। तो देखो फ्रेंड्स, इन सभी को अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ से इन सभी को एक साथ भी सेलेक्ट करके इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट 1 क्लास में अटेंड करता है तो ही इज प्रेजेंट ओनली 1 क्लास एंड एब्सेंट फॉर 5 क्लासेस। अगर आप चाहते हैं कि इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसका साइज रीसाइज करेंगे। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ तक इस सेल तक सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाएंगे। फिर आपको अप्लाई करना है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए क्लिक ऑन फॉर्मेट, जस्ट क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपका कंडीशन क्या है, L6 से लेकर L15 तक आपने सेलेक्ट किया हुआ है जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो इस रेंज को। इसके लिए आपको क्या कंडीशन होना चाहिए, मेरे इस रेंज में इज इक्वल टू मैंने कंडीशन
अप्लाई किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स मेरे अटेम्प्ट होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसका कलर होना चाहिए यहाँ पे ग्रीन कलर। ओके फ्रेंड्स, आप डार्क ग्रीन ले सकते हो या फिर इससे थोड़ा सा लाइट कलर भी अप्लाई कर सकते हो। इतना अप्लाई करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इट्स सेम लाइक का ओके। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपको यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से लास्ट तक आपको सेलेक्ट करके जाएंगे कहाँ पे, फॉर्मेट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। यू आर अप्लाइंग टू द रेंज M6 to M15। फॉर्मेट सेल जो रहेगा उसका रूल अप्लाई करोगे आप यहाँ पे, इज इक्वल टू, अगर आपके सेल में 0 कंटेंट है या फिर अगर आपने 0 वहाँ पे टाइप किया हुआ है तो उसका कलर होना चाहिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेड कलर। तो आप डायरेक्टली रेड कलर अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, या फिर थोड़ा सा लाइट रेड कलर भी अप्लाई कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मूसा जान ने 6 सब्जेक्ट्स अटेंड किया, इसीलिए वो 6 क्लासेस में प्रेजेंट है। और हम फर्स्ट सब्जेक्ट इज प्रेजेंट, थर्ड सब्जेक्ट इज प्रेजेंट, फोर्थ प्रेजेंट नहीं है, फिफ्थ प्रेजेंट है। तो देखो 5 and 1, इसके लिए नो कलर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है अंजर 1 2 3 4 5 6। सी फ्रेंड्स, ओके, बेनज़ीर को हम यहाँ पे प्रेजेंट डाल रहे हैं, उसने यहाँ पे 6 क्लासेस प्रेजेंट किए हैं। तो जैसे ही कोई बंदा यहाँ पे, कोई स्टूडेंट, अगर कोई एक स्टूडेंट भी कोई एक सब्जेक्ट भी अटेंड करता है तो काउंट जरूर हो रहा है, लेकिन उसको फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो रही है। इसका ये मतलब है कि हमने इन सेल्स को कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया हुआ है। अब ये 6 सब्जेक्ट कौन से डे पे उन्होंने प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे डे भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे सेल दिखाई दे रहे हैं, इनको हम मर्ज करेंगे। मर्ज आप हॉरिजॉन्टली या फिर मर्ज ऑल, मर्ज वर्टिकली भी आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मर्ज किया, मर्ज करने के बाद इसमें हम टाइप करेंगे, अगर ये हमारा डे है मंडे तो मैंने मंडे यहाँ पे टाइप किया, लेकिन मंडे किस तरह से आ रहा है देखो फ्रेंड, यहाँ पे डाउन में आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, ऑप्शन मिलेगा मुझे यहाँ पे रोटेशन, और रोटेशन में हम इसको लेंगे स्टैक वर्टिकली। सी फ्रेंड्स, अब इसको हमने डालना है यहाँ पे सेंटर में। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉर्मेट, और इसको आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। नेक्स्ट रहेगा फॉर्मेट, आपने इसको लेना है, ओवरफ्लो के ऊपर क्लिक कर सकते हो या फिर फॉर्मेट में जाके आप यहाँ पे रोटेट इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो ये है आपका मंडे जहाँ पे आपने टाइप किया हुआ है, और यहाँ पे आप इसको सेंटर अप्लाई करने के लिए, प्रॉपर सेंटर अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से ले सकते हो। इसको सेलेक्ट कीजिए फ्रेंड, और यहाँ पे आप इसको अप्लाई कीजिए सेंटर हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली अलाइनमेंट सेंटर अप्लाई करने के लिए। देखा फ्रेंड्स, आज आपने कोई एक टीचर का, एक क्लास का अपने अटेंडेंस किस तरह से इजी वे में गूगल शीट में बनाया हुआ है। आप हमारे और भी नए नए ऑप्शंस को सीखने के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।